स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL की तरफ से आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसी आई थी। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, इसका फॉर्म भरने का वीडियो आप सबको जरूर प्रोवाइड करेंगे, बट हम थोड़ा सा डिले हो गया प्रोवाइड करने में। बट अभी अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आप देखिए, इसकी 22 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, साथ में डिप्लोमा कैंडिडेट्स जो है उनके लिए टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई थी। पूरी तरह से परमानेंट जॉब है इसका। अगर हम लोग यहाँ नोटिफिकेशन भी देखें तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एक बार इसका। ये था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड साथ में टेक्नीशियन बी की वैकेंसी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड, और इसके नीचे आप आएंगे तो तीसरा ट्रेड है आपका मशीनिस्ट ट्रेड। 3 ट्रेड के लिए सिर्फ यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। आपने आईटीआई किया हो, साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप हो, वो भी एक्सपीरियंस के बराबर काउंट होता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप या आईटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं, आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। चूँकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया तो थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा, जिससे आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाएगा। भले वैकेंसी कम है बट नौकरी बहुत बेहतरीन है, सैलरी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ है जो सबसे ज़्यादा है, वो है फीस। 1000 रुपये लगेगी जनरल, EWS एंड OBC की फ़ीस। SC ST PWD एक सर्विसमैन की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वो करेगी, हर्ट करेगी, बट जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं एटलीस्ट आप लोग तो इसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है उस केस में। कैसे भरना है इसका फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप चलिए उस पर बात करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल पेज। यहाँ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी, जिन्हें आपको रीड करना और प्रोसीड कर लेना है। जब आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, सारे स्टेप्स आ जाएंगे। क्या क्या है, सबसे पहला देखिए स्टेप क्या है, आपको अपनी डिटेल भरनी है, रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में क्वालिफिकेशन डालनी है, एक्सपीरियंस डालना है। स्टेप 3 में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने सारे, ठीक, फिर फी पेमेंट करना जिनकी फ़ीस लगेगी। इसके बाद प्रिंट करना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो पढ़ लिया हमने सब। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। पोस्ट चुननी है तो टेक्नीशियन भी, यहाँ हम इलेक्ट्रीशियन मान लीजिए चूज़ कर लेते हैं। अब आता है आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इंटर करना है। यहाँ हम कीबोर्ड को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब फर्स्ट नेम में आप लोग क्या करेंगे, जैसा आपके मैट्रिक की मार्कशीट में वैसा सेम आप नाम लिखेंगे। मिडिल नेम कुछ है तो आप लिखेंगे, लास्ट नेम कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फादर नेम में आप पापा का नाम लिखेंगे, नीचे मदर्स नेम में आप मम्मी का नाम लिखेंगे, एज इट इज जो आपके 10th की मार्कशीट में है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, यही हमारा मोटिवेशन होता है। एंड इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ भी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। अप्लाइड कैटेगरी, अब यहाँ चूँकि सिर्फ UR में वैकेंसी, इसलिए यहाँ पे UR हम चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या है, टेक्नीशियन भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ कर लें तब देखते हैं कैटेगरी कौन कौन सी आ रही। तब देखिए UR एंड OBC है। अगर टेक्नीशियन भी आप यहाँ मशीनिस्ट चूज़ कर लेते हैं तब देखिए कैटेगरी क्या है, UR एंड SC है। हम इसलिए रिजर्व कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो फॉर्म प्रिंट तक एटलीस्ट पहुँच पाएगा, दूसरा आगे आपको हम बता भी पाएंगे रिजर्व कैटेगरी में जो सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने हैं, क्या करना है उस चीज़ को। अब यहाँ आपको कैटेगरी अपनी चूज़ करनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ अपना जेंडर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक। नीचे आप मैरिटल स्टेटस अपना चूज़ करेंगे। इसके नीचे एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो करेंगे। अब यहाँ आप CEL कैंडिडेट हैं या नहीं, यस या नो करेंगे। अगर आप यस करते तो आपको उसका डिटेल देना पड़ेगा बाद में, ठीक है। JNK के रेजिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के, यस या नो करेंगे। PWD कैटेगरी है या नहीं, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको। नेशनलिटी में आप आएंगे इंडियन। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी चूज़ करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप क्या करेंगे, यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ वही आपको एंटर करना है जो आपके 10th के मार्कशीट में हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ एड्रेस है, चलिए एड्रेस फिल कर लेते हैं पहले। एड्रेस फिल कर लेने के बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, OTP वेरीफाई करना है, फिर आपको ईमेल ID इंटर करना है। ईमेल ID के बाद आपको यहाँ पे ID टाइप चूज़ करना है, ठीक है, उसका भी आपको नंबर देना है, कैप्चा एंटर करना है, डिक्लेरेशन फिल करना है, रजिस्टर कर लेना है। चलिए कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, इसको आपको कंफर्म कर देना। अब आपका जो
लॉगिन आईडी एक बन जाएगा, साथ में आपको जो आपका पासवर्ड है वो डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा। अब स्टेप 2 है क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर स्टेप 3 है आपका, इसके बाद स्टेप 4 एंड सब कुछ कंप्लीट करना है आपको। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ आ गया रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड इसके अलावा आप क्या करना है, आपको चलना है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल फिल करनी है। यहाँ सबसे नीचे आएंगे इसमें, तो आपको प्रोसीड टू स्टेप 2 रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है आपका, सबसे पहले आपको 10th की डिटेल देनी है, फुल टाइम आपने पढ़ाई की है, रिजल्ट डेट आपसे यहाँ पूछा जाएगा, तो रिजल्ट डेट आपको जो है चूज करनी पड़ेगी कि आपने 10th कब पास की है। ठीक, वो रिजल्ट डेट आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। रिजल्ट डेट जैसे आपने चूज़ कर लिया, अब बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आप अपना बोर्ड का नाम टाइप कर देंगे, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, क्या है वो टाइप कर सकते हैं। रिजल्ट आपका क्या है, फर्स्ट क्लास, मान लीजिए आप पास हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है सीनियर हायर सेकेंडरी, अब ये 12th का है, 12th अगर आपने किया है तो आप दे सकते हैं उसका डिटेल, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ITI आपको देना पड़ेगा, फुल टाइम आपने ITI किया। अब ITI के रिजल्ट की डेट आपकी क्या है, मीन्स आपका रिजल्ट यहाँ पे कब आया है। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट आया होगा उस डेट को आप यहाँ लिखेंगे। किस बोर्ड से आपने किया, तो आप NCVT या SCVT जो हो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट क्लास आपने पास कर लिया, हो गया आपका। अब आता है एक्सपीरियंस डिटेल। एक्सपीरियंस डिटेल में क्या होगा, आपने कहीं काम किया है तो उसका डिटेल दीजिए, अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप की है तो उसका भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसमें ये करना है, जैसे मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप की है या आपने कहीं से एक्सपीरियंस लिया, मान लीजिए आपने वो काम किया है टाटा स्टील में, कोई भी आपकी कंपनी हो सकती है वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्राइवेट थी। डिजिग्नेशन आपका क्या रहा, तो आप ट्रेनी लिख सकते हैं, अगर ट्रेनी पोस्ट पे किए हैं, नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अप्रेंटिस भी लिख सकते हैं, वो भी आपके एक्सपीरियंस के बराबर रहेगा। बेसिक पे आपका क्या रहा, अप्रेंटिसशिप के केस में वो 7,000 रहेगा, कोई और नौकरी की है तो आप वो लिखेंगे। CTC क्या था, तो CTC भी अगर आप यहाँ लिखेंगे तो क्या रहेगा आपका, वही पूरा 7,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका यहाँ पे CTC हो जाएगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या रही, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए आपकी हो गई 2022 से लेके आपने सपोज़ करिए 2023 तक काम किया, तो आपकी 1 साल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस दर्शा देंगे, क्या है, कब, कितना बेसिक पे था, कितना टोटल CTC था, ज्वाइनिंग डेट, एंड डेट क्या थी। यहाँ नेचर ऑफ ड्यूटी में आप अप्रेंटिस या जो आपने जॉब किया वो लिख सकते हैं। रीज़न ऑफ लिविंग, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई या आपने हायर स्टडी या किसी और काम के लिए छोड़ दिया वो लिख सकते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस पर आप क्लिक कर देंगे एंड प्रोसीड टू स्टेप 3 पे आप क्लिक करेंगे। अब आगे आपका फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन, यहाँ आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी, इसके नीचे आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि आपका 20 से 100 KB तक का होना चाहिए। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑल डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा है। अब ऑल डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा, उनको एक सिंगल PDF फाइल आपको बनाना है, स्कैन करके लेंस या कैम स्कैनर से आप कर सकते हैं, जिसमें आपका एकेडमिक यानी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगा, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट आएगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आएगा, एंड डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो जाएगी। ठीक है, और जो इंटरनल एम्प्लॉई हो अपना जो वैलिड ID कार्ड है उसकी फ़ोटो भी इनके साथ एक फाइल में स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं अपलोड कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अब पेमेंट जिनकी लगनी है उनको यहाँ पेमेंट करना होगा। जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से अगर आप है तो आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज अब आप डायरेक्ट अपना फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे। देखिए अगर आपका फीस नहीं लगना तो यहाँ एग्जेम्प्टेड आ जाएगा। अब आएगा प्रोसीड टू फाइनल स्टेप, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे अब आप फॉर्म को अपने प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका सिंपल यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म का प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप CEL टेक्नीशियन B या जो टेक्निकल असिस्टेंट है आपका उसका फॉर्म भर सकते हैं, ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी इसमें है या कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके एक बार बता सकते हैं, आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।